दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा इन्वेस्ट विद गौरव के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने क्वार्टर रिजल्ट्स को डिस्कस किए थे। ये कुछ वीडियो है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। आज की फर्स्ट कंपनी जोमेटो है और इस कंपनी की मार्केट कैप 2,24,000 करोड़ की देखने को मिल जाती है। पी 302 का है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग जो 390 के आसपास 390% से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सेल्स भी 68% से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, बट जहाँ तक मुझे पता है इस कंपनी ने मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसे बीट नहीं किया था। ठीक है, अभी करेंटली कंपनी 15% से 15% ऑल टाइम हाई से डाउन है। ठीक है, अगर कंपनी अपनी सपोर्ट तक आता है तो लगभग 30% के आसपास का आपको मिलेगा। 30% डाउन मिलेगा, उस टाइम खरीदना मेरे लिए तो सही रहेगा। नेक्स्ट कंपनी पिडनाइट इंडस्ट्री। ठीक है, पिडनाइट इंडस्ट्री जैसे कि 1.5 लाख के आसपास की जो मार्केट कैप देखने को मिल जाती है। ठीक है, 82 की जो पी है रेशियो है। और अभी जो क्राइसिस चल रही है इसराइल और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस बढ़ेगी तो इसकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो अभी कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट जैसे कि देख सकते हैं 19% से इंक्रीज़ हुआ है। सेल्स 5% से इंक्रीज़ हुई है कंपनी की। ठीक है, सेफ टाइप की कंपनी होती है। अगर ये आपको अच्छे खासे मतलब डिस्काउंट मिल जाती है ऑल टाइम हाई से 30 से 20% 30% की अगर डिस्काउंट मिल जाती है तो आप इसे भी मतलब ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस। 1,61,000 का जो मार्केट कैप देखने को मिलता है, 74 का पी है। कंपनी की नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज़ हुई है, सेल्स 40% से। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म चार्ट है SBI लाइफ इंश्योरेंस का। पास्ट में जो कंपनी का रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया जा सकता है कंपनी के ऊपर। और ऑल टाइम हाई से भी ऑलमोस्ट 16% कंपनी डाउन है। कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम। कंपनी काफ़ी अच्छी बुल रन दिखा रही है, अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ में कंपनी है। ठीक है, कंपनी की जो सेल्स आप देख सकते हैं 20% से इंक्रीज़ हुआ है ना। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट 23% से इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी सही है, AI फोकस्ड कंपनी है। टेक्निकल्स की बात किया जाए तो ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहली थोड़ा सा अगर ये क्रैश होता है, थोड़ा सा भी अगर नीचे जाती है मार्केट डाउन आता है, साथ ही साथ अगर कंपनी भी डाउन आती है तो एंट्री के लिए सही रहेगा। फिर बाद में और जब भी मौका मिलेगी तो उसमें और भी एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी कोफोर्ज देखने को मिलती है हम लोग को। 65 का पी है। ऑलमोस्ट 50,000 मिड कैप कंपनी के लिस्ट में से मतलब इंक्लूड किया जा सकता है, मिड कैप कंपनी है। नेट प्रॉफिट 12% से इंक्रीज हुई, सेल्स 35% से। तो ये इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन थी ये दोनों कंपनी ने ऑलमोस्ट मैच किया था। तो ये जो स्टॉक्स है इसे भी फोकस में कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ऊपर ही जाने की इसमें एक्सपेक्टेशंस है, डाउन जाने की तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक परसिस्टेंट की तरह कोफोर्ज भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हम लोग को देखने को मिलता है। कोफोर्ज में भी सेम ही बोलना चाहूँगा कि ऑल टाइम हाई पे थोड़ी सी अगर आपको डाउन मिलती है, थोड़ी सी भी अगर करेक्ट होता है कंपनी तो आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एयू स्मॉल फाइनेंस। ये भी मिड कैप कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, बैंक टाइप की कंपनी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 42% से इंक्रीज़ हो रही है, सेल 55% से ईयर ऑन बेसिस में इंक्रीज़ हो रही है। रिजल्ट काफ़ी अच्छी है कंपनी की। ऑल टाइम हाई से 25% डिस्काउंट है फ़िलहाल। और इन फ्यूचर हम लोग इस तरीके से इसका चार्ट को देख सकते हैं कुछ टाइम में अगर कंसोलिडेट करके वापस, क्योंकि अच्छी रिज़ल्ट आई है तो जैसे मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं मतलब पॉजिटिव होते हैं तो फिर आप कंपनी को आप वापस ऊपर देख सकते हैं। सपोर्ट के आसपास है तो एंट्री किया जा सकता है कंपनी में फ़िलहाल। कंपनी हम लोग को KPI टैग देखने को मिल जाता है, ये भी स्मॉल कैप के आसपास की कंपनी है। ठीक है, P51 की है। कुछ टाइम से कंपनी काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स दे रही थी, बस ये वाली जो Q2 की रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं की थी, वो शेयर के प्राइस में ही हम लोग को विजिबल था। अभी फ़िलहाल KPI टैग 28% ऑल टाइम हाई से नीचे है। और यहाँ पे कुछ टाइम कंपनी मतलब कुछ टाइम तो कंसोलिडेट कर सकती है
हो सकता है कुछ टाइम ऐसे से कंसोलिडेट के उसके बाद वापस जाए। और यही है इसकी जो फिर से रेजिस्टेंस बनेगी कंपनी। जैसे कंपनी ऊपर जाती है वापस आपको यहीं से मतलब नीचे आते दिखेगी। नेक्स्ट कंपनी हमने को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक देखने को मिलती है। स्मॉल कैप कंपनी है, 116 का पी है, ठीक है। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। साथ ही साथ सेल्स 70% से इंक्रीज़ हो रही है। नेट प्रॉफिट 163 से इंक्रीज़ हुई है। अच्छी रिजल्ट दी है कंपनी ने, के रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। ईवी बस, इलेक्ट्रिक बस बनाती है कंपनी। शेयर चार्ट देखा जाए तो अभी कंपनी ऑल टाइम हाई से 28% नीचे है, डाउन है। अगर ये वापस यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो 30% हो जाएगा। ये जो इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट तक वापस आता है तो 1460 के करीब के जो सपोर्ट है, अगर इसमें यहाँ तक वापस कंपनी आती है तो आपको ऑलमोस्ट 34% की जो डिस्काउंट मिलेगी। तो पहली किस्त के लिए सही है कि अगर आप यहाँ पे कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं 1562 में, उसके बाद आप आगे जा कर के अगर और कंपनी नीचे जाती है और गिरती है तो आप फिर 1461 या 1460 के आसपास आप फिर से एवरेज कर सकते हैं। लास्ट कंपनी अपने को देखने को मिलती है वो डॉक्टर लाल पैथलैब, ठीक है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 10% से सेल इंक्रीज़ हुई है ना। नेट प्रॉफिट 18% से इंक्रीज़ हुई है, तो इससे भी देख सकते हैं सर। और डॉक्टर लाल पैथलैब के अगर चार्ट को देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से 26% डाउन है। और इन फ्यूचर डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर को हम लोग यहाँ तक आते देख सकते हैं, यहाँ से फिर वापस फिर ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है अपन को, तो हो सकती है अपन लोग ये वापस जाते देख सकते हैं उस शेयर को, ठीक है। और चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।